नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर एक महिला कहें पुरुष कहें उनके रोज के दिनचर्या में अवश्य ही काम में आएंगे। एक नई सोच, नया विचार और नया दिनचर्या की हम बात करेंगे। आज हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी दिव्या प्रभा दीदी है जो 56 वर्षों से राजयोग का अभ्यास। चलिए जानते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे कि मैं दुनिया में देखती हूँ लोगों को है कि हम आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाएं, पर कैसे स्पिरिचुअलिटी और करियर को साथ लेकर चले, उसके लिए कुछ बताइए। आज लोगों के लिए बहुत बड़ी चैलेंज लगती है कि स्पिरिचुअलिटी में जाना माना हमको बाकी सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तभी हम आध्यात्मिक प्रयत्न कर सकते हैं। दोनों को साथ बैलेंस रख के चल सके, ये उनकी समझ में वो बात है ही नहीं, नॉलेज में है ही नहीं। लेकिन आध्यात्मिकता को कई लोगों ने ऐसे समझा है कि भाई पूजा पाठ मंत्र और ये सब कुछ करें तो हम आध्यात्मिक है। परिभाषा ऐसी हो गई है। आध्यात्मिक की एक शिक्षा है, ये समझ है और प्रैक्टिकल हमारी प्रवृत्ति में हमारे जीवन के साथ साथ वो जुड़ी हुई है। इस चीज़ का अंदाज नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि वे स्पिरिचुअलिटी और हमारी रोज की दिनचर्या है। अब उस दिनचर्या के अंदर धर्म और कर्म उसको हम साथ में लेकर के चलना है। व्यक्ति एक समझता है कि धर्म अलग है और कर्म अलग है। आध्यात्मिकता में जो शिक्षा दी गई है वो हमारे कर्म में उतार करके हमें चलना है। जैसे अभी थोड़े समय पहले ही मैं मिसाल दे करके आई किसी को कि हम जब कर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर गुणों का दर्शन होना चाहिए। सिर्फ कर्म नहीं, कर्म हर कोई करता है, लेकिन उस कर्म में कौन से गुण को लेकर के मैं कर्म करूं। बहुत सुंदर। क्योंकि गुण आया, आध्यात्मिकता के बिना गुण का आना संभव नहीं है। और गुण हम लेकर के कर्म कर रहे हैं, माना आध्यात्मिकता हमारे अंदर है। बहुत सुंदर। मिसाल के तौर पर कि मैं किसी से मिलती हूँ तो उसमें नम्रता हो, मधुरता हो, उसको लेकर के मैं बात कर रही हूँ, मेरा बोलना उसमें ये दो चीजें समाई हुई है, तो आध्यात्मिकता यही सिखाती है। वंडरफुल। जैसे आपके एक एक बोल में, एक एक सेंटेंस में दीदी ये दोनों झलक रहा है। मैं समझती है बहुत सालों के अभ्यास से आएगा, ऐसा है। प्रैक्टिस कुछ होता है कि बेसिक नेचर भी काम करता है और फिर अपने आप पर हमने काम किया हो, अपने पर अटेंशन हमने रखा हो, उसकी प्रैक्टिस और अभ्यास। थोड़े समय के लिए अटेंशन चाहिए, फिर आपका स्वभाव ही बन जाता है। फिर आपको वो मेहनत करने की या अटेंशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी नेचर में ही वो नम्रता आ जाएगी, मिठास आ जाएगी। और मैंने देखा है कि मिठास एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं सोचूं और मिठास आ जाए, नहीं, मेरा मन मीठा चाहिए। मेरे मन में जिनके भी साथ बात करूं, वहाँ मेरे मन में उनके लिए अच्छी भावनाएं हैं, मीठी भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, तो नेचुरली उनके प्रति है ना मेरे बोल मीठे निकलेंगे। करेक्ट है। जहाँ नफरत होगी वहाँ बहुत ध्यान रखेंगे दीदी। मन मुटाव होगा ना, जहाँ आपस में बनती नहीं होगी, तो फिर कोई कितना भी मधुर बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बोल है ना निकलेंगे नहीं नेचर। इसीलिए हमें हर एक के प्रति इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कहा जाता है शुभ भावना रखो।
शुभ सोचो, और जो दूसरों का शुभ सोचता है उसका खुद का शुभ होता है। 100% है दीदी। खुद को उसका फायदा मिलता है। तो यही स्पिरिचुअलिटी है। हम समझते हैं कि कुछ अलग समय निकालूं, घंटों तक मैं बैठ जाऊं, ये चीज नहीं है। समझो हम भोजन कर रहे हैं, तब कितना शांत मन से, कितना प्यार से, कितना सात्विक अन्न हम खा रहे हैं, खुशी से उसको खा रहे हैं। कई बार ऐसे टेंशन में मुंह बिगाड़ करके खाने के प्रति नाराज हो करके हम खा रहे हैं, तो उससे हमारी हेल्थ भी नहीं बनेगी। करेक्ट ना, और वो चीज़ हमें काम में भी नहीं इतनी आएगी, फायदेमंद नहीं रहेगी। तो खाने का कर्म कर रही हूँ तभी भी मैं ईश्वर को याद करके करूँ कि हे भगवान, तुमने मुझे इतनी वैरायटी चीज़ें भोजन में दी है, आपकी कृपा है मेरे पर, आपकी दया है कि कई लोगों को तो अन्न नहीं मिलता और आप मुझे इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन मुझे दे रहे हो। शुक्रिया आपकी जी। और आप दे रहे हो, पहले आप एक्सेप्ट करो, आप स्वीकार करो और फिर मैं करूँ। तो वो ईश्वरीय शक्तियाँ भी उसमें ऐड होगी, वो भावना, वो प्यार भी उसके अंदर ऐड होगा। मैं छोटी थी तब एक बारी बैठी थी, भगवान को प्रसाद में वो कर रही थी, तो पिताजी ने मेरे से पूछा कि बहन, तो ये रोज मिठाइयाँ हैं वो प्रसाद के रूप में तुम रखती है, क्या भगवान खाता है? जी। कहा कि आज तू जो पेंदा रखो ना, तू गिनती करके रखना, फिर देखना कि ईश्वर ने वो खाया तो कम होना चाहिए। तो ईश्वर ने स्वीकार किया, तुमने तो रखा। लेकिन मुझे कितनी अच्छी अनुभूति उस समय पर हुई, जो बाद में जब मुझे पूछा फादर ने, तो मैंने कहा कि फादर, जो जितने रखे थे उतनी ही वो मिठाई थी, लेकिन ईश्वर ने मेरा प्यार है ना एक्सेप्ट किया, वो एक्सेप्ट किया है। उनको वो वस्तु नहीं चाहिए, मेरा प्यार चाहिए। तो हम भी वो प्यार से परमात्मा को याद करके भोजन करेंगे तो उसकी प्रेम की पावर बहुत सुंदर है, वो उसी के अंदर आएगी। तो ये स्पिरिचुअलिटी है। खाने का कार्य भी हुआ और भगवान को मैंने याद भी किया। ऐसे हर कार्य के अंदर हम कर्मों के साथ साथ आध्यात्मिकता को जोड़ के अलग समय देने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को ये है कि मुझे वहाँ अलग वक्त देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा मैं मिसाल दूँ कि रात को सोते समय मैं ऐसे सोचती हूँ कि दिन भर इस शरीर रूपी कार को मैंने यूज़ किया। अभी कार और ड्राइवर, तो कार को तो हम गैरेज में रख देते हैं, ड्राइवर कोई गैरेज में नहीं सोता या कार में मालिक नहीं सोता है, वो अपने घर जाता है, कार को गैरेज में रख देता है। करेक्ट। तो रात को सोते समय अब ये शरीर रूपी कार मैं अपने गैरेज में रख रही हूँ, लेकिन मन और बुद्धि से मैं ईश्वर के पास भी। तो रोज ऐसा करते हैं? हाँ, ये प्रैक्टिस न, और मैं इसलिए ये प्रैक्टिस करती हूँ कि रात भर में जो सोच से आप सो जाते हो, वो रात भर वो विचार है ना काम करता है। करेक्ट है। और दूसरे दिन उससे एनर्जी आपको मिलती है, वो शक्ति अपने को मिलती है। इसीलिए कहते रात के समय पर सोते समय बहुत अच्छे सोच विचार के साथ है ना सोना चाहिए। एक प्रकार की मेडिसिन भी कह सकते हैं उसको। बहुत सुंदर दीदी। और आपने बताया दीदी कि मन को कैसे स्वस्थ रखें। मैं आपको देख रही, आप अपने 76 के आयु में भी मुझे इतने स्वस्थ रख गए हैं। क्या राज है आपका? क्या क्या ऐसे दिनचर्या, मैं समझती हूँ संक्षिप्त में आप बताइए कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी ऐसा लगे कि हम भी ये कर सकते हैं। इसमें हमारे जीवन के अंदर दो बातें हैं, तन और मन जी न। तो तन को स्वस्थ रखने के लिए भी आहार पर ध्यान देने की ज़रूरत है,
और मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने विचार रूपी आहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अपने तन अर्थात अपनी प्रकृति को खुद पहले समझें जी कि भोजन के अंदर कौन सी चीज़ मुझे सूट होती है, कौन सी नहीं होती है। प्लस एज के हिसाब से नहीं, यंग एज होती है तब कुछ चीज़ें कुछ भी खा लेते हैं, खा लो तो हजम भी होती है ना, पाचन शक्ति हमारी अच्छी होती है। एज के बाद थोड़ी मंद होती है, तो उसको ध्यान में रख कर के हमें अपनी दिनचर्या में अपना आहार है ना, उसकी ऐसी सेटिंग करनी चाहिए। वंडरफुल। तो तन ठीक रहे। दूसरा है कि निंद्रा भी एक मेडिसिन है जी। ठीक नींद नहीं आवे तो भी हेल्थ पर उसका असर होता है, और इसीलिए कहा कि रात्रि को भगवान को याद करते हुए और बहुत अच्छे सोच, शुभ संकल्प, श्रेष्ठ विचारों के साथ हम सो जाएं, क्योंकि ये हमारे मन का भोजन है। क्योंकि दिन में सारा समय हम सोचते तो है ही, लेकिन हमारी सोच की क्वालिटी कैसी है। जैसे हमारे जीवन के अंदर जीवन उपयोगी चीजें हम सब चाहते हैं ब्रांडेड हो, 100% बेस्ट हो। तो मैं अपने मन के विचारों के लिए सोचती हूँ कि वो क्वालिटी कैसी है जी, न? वो विचारों किस क्वालिटी के वो विचार मैं करती हूँ, तो वो भी तो अच्छे से अच्छे विचार मेरे मन में होने चाहिए। और मैंने देखा है कि हर चीज़ को देखते हुए जब पॉजिटिव सोचते हैं और वहाँ से कुछ ग्रहण करने की भावना से, और मुझे लगता है कि ब्रह्मा कुमारी में आके आध्यात्मिक ज्ञान से हमारी दृष्टि है ना ज्ञान युक्त बन जाती है। इसलिए जो कुछ देखो ना तो वहाँ से क्या ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं दीदी इसमें फिर न, क्या इसमें से हमको मिल सकता है ना, तो वो दृष्टिकोण हो तो हमारा सोचने का तरीका है ना हर समय पर एक पॉजिटिव रहेगा, और हमारा विचार है ना शुभ रहेगा। जैसे बताऊं कि मैं बैठी थी जस्ट और बहन आई जी, और उसने एक बात कही कि भाई ये चीज़ कैसी है। तो मैंने कहा कि देखो हर चीज़ अपने आप में अच्छी है और हर चीज़ की अपने अपने स्थान पर आवश्यकता है। इस विश्व में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ज़रूरत न पड़े। वंडरफुल दीदी, बहुत सुंदर। आवश्यक है ही, इसीलिए हर चीज़ के प्रति हमारा दृष्टिकोण है ना अच्छा रहना चाहिए, उपयोगी है हमको। जैसे बात बताऊं कि अभी बॉम्बे जैसे शहर में वो म्यूनसिपैलिटी है, सफाई का काम करने वाले हैं, वो किस प्रकार का काम करते हैं, लेकिन वह न हो तो बॉम्बे की हालत सबसे खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगी जी। तो हर जगह पर अपना अपना कार्य है और अपनी अपनी वैल्यू है, और ये मैं समझती उनको देख कर के थैंक्स और शुक्रिया कि आप हमारे लिए बॉम्बे को इतना साफ रखते हो जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण है ना ऊंचा रहे, और ऊंचा रहेगा ना तो हम व्यवहार भी उनके साथ है ना अच्छा व्यवहार करेंगे। तो वो लोग जो कार्य करेंगे ना वो प्यार से करेंगे। हम उनको नीचे दृष्टिकोण से देखेंगे ना तो उनके काम करने की क्वालिटी में भी मैंने देखा कि इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, और निश्चित होते जाएंगे उनके कार्य की पद्धति कि मैं ऐसा काम करता हूँ तो लोगों का दृष्टिकोण व्यवहार ऐसा रहता है, तो मैं क्यों करूँ। बहुत सुंदर दीदी। दीदी जैसे कि आप 75 प्लस हैं, तो जो 75 प्लस वाले श्रोताएं हमें सुन रहे हैं उनके लिए आप कुछ चंद शब्दों में ही कुछ ऐसा डाइट प्लान बताएं जो आप करते हैं। इसलिए पिछले कुछ समय से मैं ऐसे कर रही हूँ कि सुबह में है ना फ्रूट्स लेती हूँ मैं, उसके बाद जूस लेती हूँ मैं, और अभी एज के हिसाब से कोई भी हैवी खाना
है ना, नहीं लेती हूँ। बिल्कुल नहीं खाते हाँ, आप? नहीं खाती हूँ, जी। लेकिन जैसे जवारी की रोटी, लेकिन मैक्सिमम सलाद है, सब्जी है, दाल है, छाछ है, ये मैं लेती हूँ। और जितनी हमें आवश्यकता है, और क्योंकि मेजोरिटी हमारा कार्य बैठ के करने का ज़्यादा होता है, इसलिए फिर उसकी क्वांटिटी भी कम कर देते हैं। हाँ, कम करते हैं। फिर शाम के समय पर भी फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ, शाम को फिर लाइट कोई चीज़ ले लेती हूँ। तो मैंने देखा कि उनसे बॉडी में हल्कापन अच्छा रहता है, और अन्य का मन पर प्रभाव है, तो नेचुरल चीज़ें रहते हो तो मन भी आपका प्रसन्न खुश रहता है, और वो भी लाइट रहता है। दीदी, आप नींद की भी बात बताई थी। हाँ। तो नींद कितने घंटे होना चाहिए 75 प्लस वालों का? मैं सोचती हूँ कि हम तो मेडिटेशन करते हैं, जल्दी उठते हैं जी। लेकिन फिर भी 5-6 घंटा तो नींद होती है। दुनिया के हिसाब से दीदी 8 घंटा बोलते हैं, हाँ। पर आप लोग 6 घंटा क्यों? हाँ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मेडिटेशन के द्वारा है ना, हमारी कार्य क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरा है कि जब कोई भी कार्य है, या तो सुबह में या तो रात को उसकी प्लानिंग कर लो ना। मैंने देखा है कि प्लानिंग हमारी हो जाती है तो थोड़े समय में बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। तो रोज प्लानिंग करना है? हाँ, हाँ, प्लानिंग होनी चाहिए, जी। वरना क्या होता है, वक्त इतना बीत जाता है और कार्य देखेंगे ना, हिसाब देखो तो आज क्या काम हुआ, कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ, जी। और पूरा दिन है ना मेरा बीत गया। इसलिए यहाँ विद्यालय में बहुत अच्छी बात बताई जाती है कि आपके कार्य के साथ साथ आपकी मन की भी प्लानिंग करो कि मैं ये कार्य करूं। उस समय पर मन सोचता तो है ही, बिना सोचे तो कुछ कार्य नहीं होता है। लेकिन उस समय पर क्या कैसे सोचेंगे हम? तो मन और तन दोनों ही जब इक्वल लेवल पर चलते हैं तो आपका कार्य बहुत फास्ट, तेजी से और अच्छा होता है। तो ये प्लानिंग जरूर होनी चाहिए, और हमारी प्लानिंग होने के कारण तन भी ठीक रहता है और मन भी ठीक, फिर दिनचर्या भी ठीक हो जाएगा, दिनचर्या ठीक हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि उससे आपको अपनी लाइफ का सेटिस्फेक्शन होता है। बहुत सुंदर दीदी, आजकल लोग संतुष्ट नहीं है अपने कार्य से, और संतुष्ट होते हैं तो नींद बढ़ी आती है। बहुत सुंदर। डिससेटिस्फेक्शन है जी, तो फिर मनुष्य सोने की कोशिश करे, लेकिन चिंतन आता है, ये हो गया जी, तो फिर नींद भी अच्छी नहीं होगी। और अच्छी नींद फिर थोड़ी भी होती है ना तो भी बल देती है। जैसे हम कहते हैं दूध प्योर है, हाँ, तो फिर इतना पियो तो चलेगा, पानी मिलाया हुआ है तो इतना पीना जी, ज़्यादा पीना होगा। हाँ, बहुत सुंदर दीदी। तो नींद अच्छी होगी तो फिर कम नींद से कार्य बहुत होता सुंदर है। दीदी, मेरा आखिरी सवाल है कि आज के इस मॉडर्न एज में हम देख रहे हैं महिलाएं बहुत क्या कहूँ व्यस्त हैं। उसके साथ साथ आज की जो ब्रह्मा कुमारियाँ आ रहे हैं, जैसे आप अपने 56 वर्ष पूरे किए हैं, तो क्या ऐसा संदेश आप अपने तरफ से देना चाहेंगे महिलाओं को? जी, मैं तो महिलाओं को कहूँगी कि जो आपने प्रश्न भी मुझे पूछा था कि आप ये ना समझो कि स्पिरिचुअलिटी माना मुझे कोई सन्यासी बन जाना होगा, या मुझे घर वगैरह छोड़ देना पड़ेगा और मुझे अलग बहुत समय देना पड़ेगा। लेकिन एक बारी नॉलेज को समझ लें, मेडिटेशन को समझ लें, तो अपने कार्य के साथ साथ ये चीज़ें महिलाएं कर सकती हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं कि बॉम्बे में बहुत अर्ली मॉर्निंग कईयों को जॉब के लिए निकलना पड़ता है, रात को देरी से आती हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है। तो हमने देखा कि कई महिलाएं हैं सब्जी खरीद लेती है, फिर जब ट्रेन में होती है ना तब सब्जी को साफ कर लेती है जी। हाँ, ऐसा कई लोग हैं सिलाई कर लेती है, कई हैं एम्ब्रॉयडरी, कई कलाई होते तो एम्ब्रॉयडरी का काम है या करती है। वहाँ तक कि इतने व्यस्त होते हैं तो कई बार अपना बर्थडे भी घर में वो दिन होता है, चालू दिन है, जॉब जाना पड़ेगा, तो ट्रेन में जो रोज के रोज साथ में आते हैं ना
तो वो लोग आपस में मिल के ट्रेन में बर्थडे मनाते हैं। फिर देखो, व्यक्ति चाहे तो समय निकाल सकता है। जी। कहीं ऐसा भी करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, रोज का उनका ग्रुप है, आपस में भजन गाते हुए जाते हैं। तो देखो, मतलब समय का सदुपयोग। बहुत सुंदर दीदी। इसलिए महिलाओं में ये कला होनी चाहिए कि अपने समय का हम सदुपयोग कैसे करें। मैं समझती हूँ कि हमें तो काफ़ी वर्ष हुए यहाँ इस जीवन बिताते हुए, लेकिन नई बहनें भी हैं, वो जुड़ती जाती हैं, पढ़ाई करके फिर आती हैं, जुड़ती हैं। तो मैं समझती हूँ कि बाह्य रूप से तो हम ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट भी लोगों के लिए करते हैं कि जो उनको पसंद भी बहुत आता है। लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान को अपने एक्शन में, कर्म में भी लाना चाहिए। सिर्फ सुनने सुनाने तक न रहें। और ज्ञान है वो मेरी जीवन को बनाने के लिए है, सुनाने के लिए ही नहीं है। और मुझे व्यक्तिगत, पर्सनल, बाकी सारे कार्य करते हुए मुझे इंटरनल, पर्सनल, मुझे अपने आप पर काम करना चाहिए। कई बार देखा है, ज्ञान बहुत अच्छा सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन अपने पर वर्क नहीं करते हैं। जो बात हम कहते हैं वो मेरे एक्शन में कहाँ तक है। मेरे सामने ये बात आई तो मेरी स्थिति क्या रहेगी, जो मैं औरों को समझाती हूँ वैसी रहेगी ना कि नहीं। और आज मेरे सामने वो सिचुएशन है तो मैं क्या करूँगी। ये अंदर अपने आप में व्यक्तिगत पुरुषार्थ करने की बहुत ही आवश्यकता मुझे लगती है। और वही रियल जीवन के अंदर है ना, काम में आती। बहुत सुंदर दीदी। मैं समझती हूँ आज मेरे को इतना सारा खजाना मिला है। जो भी दर्शक सुन रहे हैं, मैं इतनी गदगद हो गई तो वो भी ज़रूर गदगद हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो दर्शकों, आज हमने सुना कि तन के तो बहुत सारे उपचार है, पर मन का विशेष दीदी ने बताया कि आपके विचार आपके मन को स्वस्थ रखते हैं। कौन से विचार हैं जो आप लेके चल रहे हैं वो आपके तन को भी प्रभाव करते हैं। मैं समझती हूँ आज के हमारी बातचीत से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।